तो बच्चों 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत कमेंट आए कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिपाही और ड्राइवर, क्योंकि कांस्टेबल दो भर्ती होते हैं, जैसे हमारे सिपाही एजुकेटिव और ड्राइवर। तो उनकी सैलरी एक समान होती है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो चाहे ट्रेनिंग के बाद हो। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बेसिक पे की। बात किसकी कर रहे हैं हम? सिपाही सैलरी 2025। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक पे होता क्या है। अब फिलहाल जो कांस्टेबल का जो बेसिक चल रहा है वो 21,700 चल रहा है। तो कितना चल रहा है? 21,700। इसको हम बेसिक पे कहते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि ये बेसिक पे किस तरीका से लागू किया गया। देखो, ये तो पता होना चाहिए, जो भी सैलरी से संबंधित चीज होती है उसको सरकार लागू करती है, डिपार्टमेंट तो उसको फॉलो करेगा। चाहे आप किसी में भर्ती हो जाओ, चाहे दिल्ली पुलिस में हो जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट, तो गवर्नमेंट ही बेसिक पे को लागू करती है। तो मैं इससे पहले एक बच्चे का फोन आया कि सर 21,700 से पहले कांस्टेबल की बेसिक क्या होती थी। देखो, बेसिक पे हर पे कमीशन पर पे कमीशन जो आता है वो 10 साल में आता है, हर 10 साल बाद। क्योंकि जब मैं भर्ती हुआ था 95 में, तो 96 में आया, फिर उसके बाद 2006 में आया, फिर 2016। तो अब मैं 2016 की बात बताता हूं कि 2016 में सिपाही का बेसिक पे क्या था। तो उस टाइम जो बेसिक पे था वो 8,450 रुपये था। जब नया कांस्टेबल जो भर्ती हुआ 2016 से पहले, तो उनका बेसिक 8,450 लागू किया गया था। ये कब किया गया था? 2006 में। फिर उसके बाद एक साल में इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट के हिसाब से उसका बेसिक पे पड़ता है। जैसे अब बच्चे 21,700 पे ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं, जब उनकी एक साल की सर्विस हो जाएगी तो उसमें फिर 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर ये 21,700 से 22,400 हो जाएगा, 700 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इस तरीका से बेसिक बढ़ती है। तो फिर ये 8,450, ये 21,700 कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हर किसी को नहीं पता। तो जब 2016 में पे कमीशन आया तो उसमें 2.57, यानी कि जिसकी भी जो बेसिक होगी उसमें 2.57 की बढ़ोतरी होगी। तो जब 2006 में जो फिक्स करी थी 8,450 सिपाही की भर्ती जो सैलरी, तो उसमें 2.57 इसकी गुना की हमने 2.57 में करने के बाद तो आ जाती है हमारी 21,716.5। अब ये आता है, हमने इसकी जो गुणा की है वो 2.57 से करी, यानी कि जो लगने वाला सिपाही है, जिसका जैसे इंक्रीमेंट बढ़ा, किसी की 25,000 हो रही है तो उसकी 2.57 से फालतू बढ़ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं कांस्टेबल लगने वाले की, जो ट्रेनिंग पे पहुंचता है। तो उसके बाद तो इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, किसी के एक लग जाते हैं, किसी के दो, किसी के तीन लग जाते हैं, किसी के चार सर्विस हो जाती है। तो ऐसे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि नया सिपाही उसी में फिक्स रहेगा।
जब 2006 में पे कमीशन आया तो ये फिक्स थी, जैसे जैसे उसकी सर्विस बढ़ती गई उसकी बेसिक बढ़ती रही। अब जो बच्चा आएगा वो 23 में हो, 24 में ज्वाइनिंग करी, चाहे वो 25 में ज्वाइनिंग करो, तो वो 21,700 पे ही पहुंचेगा। जैसे अभी पीछे नवंबर में ज्वाइनिंग की बच्चों ने, चाहे अब जनवरी चल रही है, फरवरी में करो, चाहे मार्च में करो, चाहे अप्रैल में ज्वाइनिंग करेगा, तो वो 21,700 के बेसिक पे रहेगा। ठीक है। आगे जैसे इसी तरीका से जब तक पे कमीशन लागू नहीं होगा। अब आने वाले देखो 2026 में पे कमीशन लागू सरकार करती है या नहीं करती, वो उस पर डिपेंड है, वो कितने तक करेगी। तो जो नया सिपाही 21,700 पे होगा तो उसी से ही उसकी गणना होगी। अब 8,450 से नहीं होगी, अब जो गणना होगी वो 21,700 से होगी। फिर आने वाला जब सिपाही जब भर्ती होगा तो उसको उसी हिसाब से बेसिक पे माना जाएगा। तो ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आगे इसके बाद जो है HRA कैसे बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे बढ़ता है, महंगाई भत्ता कैसे बढ़ता है, उसकी एक फुल वीडियो लाऊंगा अलग से, पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ बेसिक पे के बारे में बताया था क्योंकि इसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि जी कांस्टेबल की तो इससे 2023 से पहले कितनी थी बेसिक पे, तो वो थी 8,450। जब 2016 में पे कमीशन आया तो इसको बढ़ाकर 21,700 कर दिया। तो हर साल बढ़ती रहेगी। अब जैसे कोई भर्ती हुआ, अब उसकी 1 साल की सर्विस होगी तो वो 21,700 नहीं रहेगा, उसकी बढ़ जाएगी बेसिक। पर जब नया आएगा तो नए को उसी हिसाब से मिलेगी। तो ठीक है, ये बेसिक पे के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। आगे पूरी डिटेल बताऊंगा कि कितनी फुल बैठेगी। अब देखो आगे महंगाई भत्ता बढ़ेगा, जनवरी में 12 जनवरी से लेकर जून तक का कितना बढ़ता है, गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है, तो उस पर कैसे कैसे बढ़ती है सैलरी, क्योंकि मैंने क्लासें ली हैं। तो मैंने DPO वजीराबाद में भी, झड़ौदा कला में भी ट्रेनिंग के बच्चों को बड़ी बारीकी से समझाया है। तो बच्चे कहते थे सर सैलरी के बारे में तो कोई क्लास ही नहीं लेता, तो मैं इसलिए सब बच्चों को बैठा कर पूरी डिटेल से समझाता था। तो ठीक है, बेसिक पे की जानकारी दी मैंने, आगे जो जो होगी कमेंट में आएगी फिर उनकी जानकारी दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।